Hello students, today we will start with exercise 3.6. In this exercise we will learn how to find the HCF. HCF means highest common factor. Highest common factor also known as greatest common divisor means GCD. Now I will give you an example कि how to find the common factor, highest common factor. जैसे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या निकाला हुआ है कि अब आपका फैक्टर्स निकाले हुए 30 के एंड 415 की भी फैक्टर्स निकालते हैं. ये सबसे सारे फैक्टर्स हैं, बट अगर आप देखो कि इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है. 1 दोनों के अंदर है, 2 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, 5 दोनों में है और 5 के आगे कॉमन 83 इधर है बट उधर नहीं है, आगे भी नहीं है. तो इसका मतलब जो इनका कॉमन फैक्टर है एंड हाईएस्ट है दैट इज़ 5. नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड दिस 5. तो ये हम निकालना सीखेंगे. वैसे तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट नाउ वी हैव अनदर मेथड कि कैसे शॉर्ट मेथड्स हैं ये. दिस इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दिस मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है कि 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लेनी है, 18 की एंड 48 की भी, दोनों की हमने फैक्टराइजेशन कर ली. 18 पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. इसी तरह 48 का हमने कर लिया. एंड नाउ यू कैन सी कि 18, बस आपने ध्यान ये रखना है अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन में आई एम टेलिंग यू कि ये सारे नंबर्स जो हैं प्राइम होने चाहिए. नो कंपोजिट नंबर शुड बी देयर. नाउ 18 की ये हैं, 48 के आपने ये सब लिखे हैं यहाँ वाले, ठीक है ना. अब आप देख सकते हो इनमें सबसे जो कॉमन है वो क्या है. अब आप देखो कॉमन क्या है. कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर हो. अब ये 2 जो है दोनों के अंदर है, ये 2 एंड ये 2, और ये 3 भी आपका दोनों के अंदर है, यानी ये यहाँ पे है. तो जो नंबर दोनों में है वो आपने सिर्फ यहाँ लिखने हैं, ओनली वंस. ये 2 दोनों में है तो ये 2 का पेयर आप एक यहाँ लिखोगे. 3 आपका दोनों में है तो यहाँ लिखोगे. बट अगर आप देखो यहाँ 3 है बट यहाँ तो कोई नहीं है, तो 3 के साथ पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, सो वी विल नॉट टेक दिस. लाइकवाइज वी विल लीव दीज नंबर्स, क्योंकि 2 यहाँ है बट यहाँ तो नहीं है इनके साथ पेयर बनाने के लिए. सो वी विल टेक ओनली कॉमन नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ. So HCF is 2 into 3. 2 into 3 means 6. This is प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि हमने दोनों की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग कर ली और फिर हमने उन प्राइम फैक्टर्स में से जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, जैसे ये 2 दोनों के अंदर प्रेजेंट है इसलिए मैंने ये दोनों अंडरलाइन कर दिए हैं. 3 और 3 आपका दोनों के अंदर है तो ये अंडरलाइन कर दिया है, और ये 2 into 3 6 HCF आ गया आपका. बस ये ध्यान रखना है कि आपके पेयर पूरे होने चाहिए, आपने सिंगल नंबर नहीं देखने हैं जो प्रेजेंट हैं. लाइक नाउ अनदर मेथड, दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न मेथड टू फाइंड द HCF. इन दिस मेथड हम क्या करते हैं कि आप ग्रेटर नंबर को डिविडेंड बना लेंगे और स्मॉलर नंबर को डिवाइज़र बना लेंगे. तो सिंपल आपने डिवाइड करनी है. 18 2 ज़ा 36 पे ये जा रहा है क्योंकि 18 3 ज़ा 54 बड़ा हो जाएगा. हमने रिमाइंडर निकालना है. अब आपने क्या करना है, ये रिमाइंडर जो है ये रिमाइंडर आपका डिवाइज़र बन जाएगा और आपका जो डिविडेंड होगा अब वो क्या होगा, डिवाइज़र पीछे वाला. जो पहले वाला डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड बन गया. अब अगेन आपने फिर से डिवीज़न करनी है. 12 1 दा 12 पे ये जा रहा है, अगेन आपने रिमाइंडर निकाल लिया. 8 में से 2 गया 6 आ गया. अब ये रिमाइंडर जो है अगेन आपका डिवाइज़र बन गया और डिविडेंड क्या बन जाएगा आपका, अगेन ये वाला. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके ये नंबर जो है बार बार डिविडेंड बनते जा रहे हैं. ये 18 डिवाइज़र था, डिविडेंड बन गया अंदर आके. ये 12 डिवाइज़र था, डिविडेंड बन गया, और रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाता है. तो अब आपका 6 2 ज़ा 12 आ गया. अब आपका जहाँ आपका क्वेश्चन रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ आपका क्वेश्चन मीन्स कंप्लीट हो गया. अब HCF क्या होता है. HCF जो है हमारा ये जो फाइनल हमारे पास डिवाइज़र था, ये डिवाइज़र था ना लास्ट, तो ये हमारा HCF होता है. लाइकवाइज इन द अदर क्वेश्चन यू कैन सी
कि 42 एंड 30 हमारे नंबर दिए हुए थे, 30 से आपने डिवाइड किया 12 आ गया, रिमाइंडर 12 आ गया। अब ये 30 फिर से अंदर चला जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 12 2 ज़ा 24, 6 रिमाइंडर आया, 6 रिमाइंडर आया, ये फिर 12 जो है आपका अंदर जाके डिविडेंड बन जाएगा एंड 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइज़र जो है हमारा 6 क्या होगा, HCF। यू कैन ऑल्सो डू इट विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या किया कि आपने फिर से ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 2 3 एंड 5 इसके आ रहे हैं, और अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7 और फिर 7 से डिवाइड किया 1 आ गए। तो ये 2 3 7 आपके आ गए, यहाँ 2 3 इंटू 5 आ गए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 दोनों के अंदर है, तो आप दोनों ले लोगे, 3 भी ले लोगे क्योंकि 3 भी दोनों के अंदर है, तो 2 और 3 लिया। 5 और 7 हम नहीं लेंगे क्योंकि 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, सो वी विल नॉट टेक दिस। सो 2 इंटू 3 6। आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, आंसर विल बी ऑलवेज सेम। दिस इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द HCF एंड दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन मेथड। नाउ ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डन विद द सेम मेथड। नाउ ये भी सेम आपका किया हुआ है। HCF आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अब इसमें 3 और 3 आ रहा है, 9 आ गया, ठीक है ना। सेम वे से आपके ये क्वेश्चंस किए गए हैं। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस हैविंग 3 नंबर्स 70, 105 एंड 175। अब इसमें प्राइम फैक्टर मेथड से जब हमने किया है तो इसके तीनों के फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करी है 70 की, 105 की, 175 की। 2 से डिवाइड किया 35 आया, 5 7 था 35, 7 1 था 7। ऐसे ही हमने इन सब की भी कर ली है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इन 3 में से फिर हमें क्या करना है कि तीनों में ही वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, ओनली देन HCF में हम वो नंबर लेंगे। जैसे अगर आप यहाँ से देखो तो आपका जो है 2 यहाँ है बट यहाँ कहीं नहीं है, सो वी विल नॉट टेक दिस। 5 आपका यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो वी विल टेक दिस 5। ये 5 हम नंबर ले लेंगे क्योंकि आपका तीनों जगह है। 5 हमने नहीं यहाँ ले लिया है। अब आप देख सकते हो कि 7 भी तीनों में आ रहा है, तो 7 भी ले लिया। मतलब अगर आपके पास 3 नंबर है तो वो प्राइम नंबर तीनों में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ओनली देन इट विल बी टेकन हियर। अगर आपके इन केस 4 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं तो आपका जो प्राइम नंबर आएगा वो 4 के 4 में प्रेजेंट होना चाहिए, ओनली देन इट विल बी टेकन हेयर, अदरवाइज द प्राइम नंबर विल नॉट बी टेकन हेयर। सो 5 इंटू 7 35 जो है इसका आपका HCF आ गया। नाउ विद द डिवीज़न मेथड, 3 नंबर्स जब हों तो हम इनको डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं। तो हम कोई भी 2 नंबर लाइक कि मैंने ये ले लिए हैं 70 और 105 को, इनको एक्चुअली डिवाइड किया तो ये 71 द 70 आ गया, रिमाइंडर जो है आपका 35 बचा। और 35 अगेन सेम मेथड है कि 70 जो है यहाँ पे डिवाइज़र था, डिविडेंड बन गया है, तो 35 टू द 70। नाउ ये कंप्लीट हो गया, बट द क्वेश्चन इज़ नॉट कंप्लीट हेयर क्योंकि अभी हमारा तीसरा नंबर रहता है 175। अब आपने 175 से डिवाइड किसको करना है, जो यहाँ पे HCF आया था, या कह सकते हो कि लास्ट डिवाइज़र जो हमारा आया था। 35 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये बाय चांस यहीं पे डिवीज़न ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब जो लास्ट डिवाइज़र आपका यहाँ पे आया है वो 35 ही आ गया है, देयरफॉर 35 HCF हो गया। बाई चांस यहाँ पे सेम है बट इट में डिफ़र ऑल्सो, लाइक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिफ़र कर रहे हैं। आपने सबसे पहले 54, आपके 3 नंबर्स हैं 54, 18 एंड 81, तो पहले हमने 18 एंड 54 लिया। 18 3 ज़ा 54, ये पूरा पूरा चला गया। पर जब आपने यहाँ पे फिर ये 81 से 18 को डिवाइड किया तो ये 18 4 द 72, 9 रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर आने से आपका ये जो 18 है यहाँ अंदर चला जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, एंड 9 2 ज़ा 18, तो लास्ट डिवाइज़र आपका 9 आया है, सो HCF विल बी 9। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कि आपके 3 नंबर हैं 91, 112 एंड 49। 91 से जब डिवाइड किया आपका रिमाइंडर 21 आ गया, 21 आपने यहीं पे रखा, 91 ये डिविडेंड बन गया, 4 से डिवाइड किया 84,
7 आपका रिमाइंडर आया, ये आपका फिर से अंदर चला गया, 7 3 ज़ा 21। अब आप देख सकते हो लास्ट आपका ये वाला नंबर आया है। तो हमारा जो तीसरा नंबर बचा है 49, हम इससे डिवाइड करके देखेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 7 ज़ा 49 पे जा गया। इन केस अगर ये नहीं जाता है तो सेम प्रोसेस आपका ऐसे ही फॉलो होगा और लास्ट जो डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होगा। ठीक है। नाउ इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लेते हैं कि आपका कैसे है। कि जैसे आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, 12 का ये आया है, 424 का ये, HCF 75 का ये। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 2 है, बट यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। सो 2 आप यहाँ पे नहीं लोगे HCF में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीनों में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अब आप देखो 3 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो 3 विल बी टेकन हेयर। तो आप पहले नंबर वाले चेक कर लो, अगर सब में है तो वही नंबर हमने यहाँ पे लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ना HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 1। कॉन्जिक्यूटिव मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब उनके बीच में कोई और नंबर नहीं आता है। लाइक 5 और 6 मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं। यू कैन सी कि HCF इनका 1 ही होगा, क्योंकि इनका कोई और कॉमन नंबर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं है। यू कैन चेक इट। HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 2, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर्स मतलब डिविजिबल बाय 2, तो दोनों ने होना ही होना है। तो इसका मतलब HCF जो है उनका 2 होगा, क्योंकि आपका जो है आपका 2 से इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 2 होगा। 6 एंड 8 का जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन है। HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 1। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जैसे 3 एंड 5 है। अब आप देख सकते हो इनका कभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो HCF विल बी 1। नाउ HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15 आर डन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये की हुई है इन्होंने ऑलरेडी। तो सिंस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, यू कैन सी कि इनके कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। यहाँ 2 × 2 आ रहा है, यहाँ 3 × 5 आ रहा है। ये सेम मैंने यहाँ भी लिखे हैं, यू कैन सी हेयर ऑल्सो कि तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, तो HCF ऑफ 4 एंड 15 क्या 0 होगा? इज़ दिस करेक्ट? इफ़ नॉट व्हाट विल बी देयर HCF? कि इनका जो अगर कॉमन नंबर है ही नहीं है तो हम HCF कैसे निकालेंगे? तो सिंस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर देयर HCF इज़ 1, क्योंकि इनके साथ अगर कुछ नहीं है तो इंटू 1 तो हम दोनों के साथ ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि इंटू 1 से तो ये सेम ही रहते हैं और सब में 1 तो आता ही है। बिकॉज 0 कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। इन्होंने कहा है ना कि इनका HCF क्या 0 होगा? नो, बिकॉज 0 किसी का फैक्टर नहीं हो सकता। अगर आप 0 इनके साथ कर दोगे इंटू 0 तो द होल नंबर विल बिकम 0। सो 0 इज़ नॉट पॉसिबल, सो देयर HCF विल बी 1। थैंक यू।